आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी के छापे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 3 आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद ईडी की टीम ने सुबह 7 बजे आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारा। करीब 8 से 10 अधिकारी संजय सिंह के सरकारी आवास में रेड के दौरान दाखिल हुए। करीब 9 से ज्यादा घंटे तक ये कार्रवाई जारी रही। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम शामिल है। इस मामले में राघव मगुंटा, दिनेश अरोड़ा और अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसके बाद ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया है। ईडी की रेड को आपने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि संजय सिंह अडानी की कंपनी में ब्लैक मनी का मामला उठा रहे थे, इसलिए एक्शन लिया जा रहा है। सरकार से सवाल करते रहे हैं। संसद के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं, सरगना हैं, उनका बायां हाथ आज घबरा के हिल रहा है, डर लग रहा है। बायां हाथ क्यों कहा? और सांसद संजय सिंह के घर हुई ईडी की छापेमारी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 चुनाव से जोड़ा और कहा कि यह बीजेपी की आखिरी कोशिश है। पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं। तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है, ये जो सब चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ईडी की छापेमारी आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान भी बड़ा मुद्दा बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और तमाम दल आपके समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस से लेकर सीपीआईएम और शिवसेना के उद्धव गुट ने ईडी की नीयत पर सवाल उठाते हुए सरकारी संस्था के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। संजय राउत ने पूछा कि ईडी की रेड बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं होती। राउत ने कहा कि ये तानाशाही है और 2024 में सरकार बदल रही है। ये कोई प्रतिष्ठित एजेंसी का लक्षण नहीं है। आपने पूरी जांच आपने खो दी है। 2024 में आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है। 2024 में सबका नोटिंग हुआ है। आपको पता चलेगा 2024 में सबको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सरकार बदल रही है 2024 में। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी पर आरजेडी और जेडीयू ने भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ चुनाव से प्रेरित है। ये तो होता ही रहेगा, चुनाव है। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी सरकारी संस्था का हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। माननीय संजय सिंह जी जो आम पार्टी के सांसद हैं, जो सीधे चुनौती आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देते हैं, ये तो स्वाभाविक है। और दिल्ली में एक तरफ संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही थी और दूसरी तरफ बीजेपी सड़क पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर हल्ला बोला। इस दौरान दिल्ली सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री आतिशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और बैनर दिखाकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। यानी एक और आम आदमी पार्टी ईडी के एक्शन को चुनाव से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी इस कार्रवाई के बाद से ज्यादा आक्रामक है। सत्येंद्र जैन 15 महीने से जेल में, कोर्ट कह रही कि बेल नहीं मिल सकता, ये अपराधी हैं।
मनीष सिसोदिया साल भर से जेल में, कोर्ट कह रही इनको बेल नहीं मिल सकता क्योंकि इनके दोष हैं। अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं।